गधा बना हुआ आदमी एक कहानी आत्मा की कैद, नजर की पहचान और प्रेम से मिली मुक्ति की आए। जब जीवन शांत था लेकिन नियति जाग रही थी, बहुत पहले की बात है, जब बगदाद के पास के एक समृद्ध शहर में हसीब नाम का एक व्यापारी रहता था। वह न कोई राजा था न संत, पर उसके हृदय में प्रेम और करुणा थी। वह सुगंध, कपड़े और फल बेचता था और अपनी पत्नी व छोटे बेटे के साथ एक साधारण किंतु सुखद जीवन जीता था। एक दिन बाजार में एक अजनबी भिखारी उसके सामने आया। बाल उलझे, चेहरा धूल से ढका, लेकिन आंखें मानो किसी रहस्य को जानती हों। हसीब ने भोजन, पानी और कुछ सोने के सिक्के दिए। जाते जाते वह भिखारी धीमे स्वर में बोला, तेरी उदारता की परीक्षा होगी। याद रख, कभी भी उस कांस्य द्वार को न छूना, चाहे वह स्वप्न में ही क्यों न दिखे। कि स्वप्न की गलती और शाप का प्रारंभ 1 सप्ताह बाद हसीब ने स्वप्न में देखा कि वह रेगिस्तान में खड़ा है और सामने विशाल कांस्य का दरवाजा चमक रहा है। उस पार से एक मधुर रहस्यमय आवाज उसे पुकार रही थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया और द्वार को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह जागा, पर वह अपने बिस्तर में नहीं था। वह घास और भूसे पर पड़ा था। उसकी आवाज अब ढेंचू थी, उसके हाथ खुर। वह अब एक गधा बन चुका था। इरीटी, इंसान की आत्मा, जानवर का जीवन। उसके परिवार ने उसे पहचाना नहीं। उन्हें लगा कोई आवारा जानवर है और उन्होंने उसे एक ईंट बनाने वाले को बेच दिया। अब हसीब दिन रात मेहनत करता, मिट्टी, गारा ढोता, पिटता और बस किसी की आंख में उम्मीद से झांकता। वह एक मालिक से दूसरे तक जाता रहा, कभी अच्छा व्यवहार, कभी क्रूरता, लेकिन कोई उसकी आंखों में छिपे इंसान को नहीं देख सका। एक दिन जब वह जंगल में थक कर गिर पड़ा, एक भूरी चादर में लिपटी वृद्धा प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। तूने चेतावनी के बाद भी द्वार को छुआ। अब 3 वर्ष इस रूप में रहना होगा, जब तक कोई तेरी आंखों में छुपी आत्मा को न देख ले। आइव, वो जिसने देखा, 3 वर्ष बीत गए। हसीब अब उम्मीद खोने लगा था। तभी एक दिन एक युवा लड़की लैला ने उसे खरीदा। वह एक आयुर्वेदाचार्य की बेटी थी, खुद चलने में अक्षम पर ज्ञान और संवेदना में समृद्ध। पहली बार जब उसने हसीब की आंखों में देखा, वह रुक गई। तेरी आंखें किसी आदमी की तरह दुखी क्यों हैं? उसने उसे कोई काम नहीं कराया, बल्कि पास बैठकर कहानियां पढ़ी, बातें की, जैसे वह कोई मौन मित्र हो। अनुष्ठान, प्रकाश और सच्चाई। एक चांदनी रात लैला ने अपने पिता की एक पुरानी पुस्तक पढ़ी, जिसमें लिखा था, जब आत्मा किसी पराई देह में कैद हो, उसे नजर, नम्रता और प्रेम ही मुक्त कर सकते हैं। उसने एक गोला नमक से बनाया, अगरबत्ती जलाई और गधे के माथे पर हाथ रखा। यदि तू सच में शापित मानव है तो मुझे कोई संकेत दे। उसी क्षण हसीब गिर पड़ा। एक उजाला उसके चारों ओर फैला और उसकी मानव आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। लैला डर गई, लेकिन वह डटी रही। हसीब अब इंसानी रूप में उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और अपने आंसुओं में अपनी कहानी बुन दी। सत्य की पहचान और मुक्ति। लैला ने सब अपने पिता को बताया। वो वृद्ध वैद्य हसीब को एक पहाड़ी मठ में ले गए, जहां योगी और साधु आत्माओं की भाषा समझते थे। वहां हसीब को पूरी तरह शाप से मुक्त किया गया। उसे यह भी बताया गया कि वह भिखारी एक देवता का दूत था, जो संसार में दिलों की परख करने आया था। उसके बाद हसीब ने व्यापार छोड़ दिया। वह मठ में रहकर रोगियों की सेवा करने लगा और लैला उसके जीवन की साधना बन गई। दोनों ने मिलकर सेवा, शिक्षा और करुणा के मार्ग पर चलना चुना। अंत में आज भी कारवां के गीतों में यह कथा गूंजती है। गधा जो कभी आदमी था और लड़की जिसने आत्मा को देखा। यह कहानी सिखाती है, हर शाप दंड नहीं होता। कुछ शाप आत्मा के पुनर्जन्म की राह होते हैं, और जो केवल शरीर को देखता है वह खो जाता है। जो आत्मा को देखता है वही वास्तव में देखता है।